तो दोस्तों ये ऑसिलेशन का नेक्स्ट वीडियो है। अब तक दोस्तों हमने क्या देखा है कि एक कोई पार्टिकल है या कोई मास है, ये मान लेते हैं कि एसएचएम कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं। इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है दोस्तों माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है प्लस और माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, फाइव होता है इनिशियल फेज, ओके, जो इनिशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हम देख चुके हैं। अब बात करेंगे दोस्तों एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। तो बात करते हैं दोस्तों एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सट्रीम वैल्यूज़ मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। यहाँ पे फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, तो जैसे कि हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे ये मेन पोजीशन होती है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो मिनिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की क्या हुई, जीरो। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ठीक है, तो एक्स मिनिमम कितना होगा दोस्तों, एक्स मिनिमम जीरो होगा मीन पोजीशन पे। ओके, तो इसके लिए भी फॉर्मूले आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, लेकिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमको पता है। ओके, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है प्लस ए, और इधर का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है माइनस ए। ठीक है, तो एक्स मैक्स क्या होगा दोस्तों यहाँ पे प्लस और माइनस ए। तो इसके लिए अननेसेसरी फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला लेके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखने पर पता चलता है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहाँ पे और यहाँ पे मैक्सिमम है, तो एक्स मिनिमम जीरो हो गया, एक्स मैक्सिमम प्लस और माइनस ए हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो सेकेंड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है दोस्तों। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है प्लस और माइनस ओमेगा, सॉरी यहाँ पे दोस्तों ओमेगा लिखना चाहिए था, गलती से मैंने ए लिखा हुआ है, प्लस और माइनस ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी कब होती है, देखिए ये मास जो है ये एसएचएम कर रहा है। ओके, एसएचएम मतलब ये एसी मोशन कर रहा है, तो जो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है दोस्तों यहाँ पे, तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और इस एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है दोस्तों, जब ये मीन पोजीशन पे होता है। इसको प्रूव भी करते हैं दोस्तों हम। ठीक है, तो जब एक्स इज इक्वल टू प्लस ए या फिर माइनस ए होगा, मतलब अगर ये मास यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, सो इफ़ एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए, मतलब पार्टिकल यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे है, तब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, देन v इज इक्वल टू वॉट, प्लस और माइनस ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, ये प्लस और माइनस है लेकिन उसका स्क्वायर होने पर ये ए स्क्वायर ही हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा यहाँ पे। सो वेलोसिटी विल बिकम वॉट, जीरो। सो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है, तो यही दोस्तों मिनिमम वेलोसिटी हुई। ठीक है, तो वी मिनिमम कितनी होती है दोस्तों, वी मिनिमम होती है जीरो। और मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है दोस्तों, जब एक्स जीरो होगा। ओके, सो if x is equal to 0, what will happen, then v is equal to how much, plus or minus omega into square root of a square minus x square। a square minus x कितना है यहाँ पे, जीरो है, मेन पोजीशन पे x की वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे a हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। सो व्हाट इज़ वी मैक्स, वी मैक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा ए। ठीक है, तो x की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है दोस्तों यहाँ पर, x की मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए या फिर माइनस ए। वैसे दोस्तों वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, तब वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम होगी, कितनी होती है, जीरो। और जब ये ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे होगा, तब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब प्लस और माइनस ओमेगा ए। प्लस कब लेना है, अगर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से उधर जा रहा है तब प्लस होगा, ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से इस साइड जा रहा है तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एक्सेलरेशन के लिए। यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मिनिमम एक्सेलरेशन कब होगा, दोस्तों हमें एक्सेलरेशन ए का फॉर्मूला पता है। क्या है फॉर्मूला दोस्तों, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा दोस्तों, जब एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। और एक्सेलरेशन मिनिमम कब होगा, जब एक्स की वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू मिनिमम कब होती है, मीन पोजीशन पे। ठीक है, तो इफ़ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है, तब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे जीरो वैल्यू पुट करने पर आपको एक्सेलरेशन जीरो मिल जाएगा। तो ये दोस्तों ए मिनिमम है, मिनिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, जीरो होगी। ठीक है, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा दोस्तों, इफ़
एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? प्लस और माइनस ए, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो अब ए की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? ये प्लस और माइनस ए यहाँ पे पुट करने पर आपको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे भी आपको प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर ए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, दिस इज ए मैक्स। कितना होता है दोस्तों? ये प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आपको याद करनी है दोस्तों। एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्स मिनिमम 0, एक्स मैक्सिमम प्लस और माइनस है। ओके, वेलोसिटी मिनिमम 0 होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे और वेलोसिटी मैक्सिमम प्लस और माइनस ओमेगा ए होता है मीन पोजीशन पे। ठीक है, और एक्सेलरेशन मिनिमम कब होता है दोस्तों? 0 मीन पोजीशन पे, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होता है दोस्तों? एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों ये 6 वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, मिनिमम कब होते हैं और मैक्सिमम कब होते हैं। ठीक है, ताकि हम इस पर कुछ एग्जांपल सॉल्व कर सकें। कैसे टाइप के एग्जांपल पूछते हैं दोस्तों? देखिए पेज नंबर 114 के ऊपर एग्जांपल नंबर सबसे पहले देखते हैं 5.5। तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों। देखिए एग्जांपल नंबर 5.5, एग्जांपल नंबर 5.5 क्या दिया गया है? देखिए द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वी मैक्स की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी है दोस्तों? देखिए 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स पाथ इज 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पीरियड। तो आपको यहाँ पे दोस्तों टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। तो फिर से एक बार दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल रीड करिए। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, ये जो पाथ है यहाँ से यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो दोस्तों एम्पलीट्यूड कितनी होगी? उसकी हाफ होगी। एम्पलीट्यूड कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। अगर ये पाथ की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, इसको पाथ लेंथ बोलते हैं, तो एम्पलीट्यूड कितनी होगी दोस्तों? 4 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो एम्पलीट्यूड आपको दी गई है। कैलकुलेट इट्स पीरियड, आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करनी है दोस्तों। यहाँ पे एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, वी मैक्स आपको दिया गया है दोस्तों, ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड में, ये भी सेंटीमीटर में, तो कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे दोस्तों मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है ये हम देख चुके हैं। यहाँ पे देखिए मिनिमम वेलोसिटी 0 होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है? मेन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। कितनी होती है? प्लस और माइनस ओमेगा ए। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी निकालनी है तो प्लस और माइनस साइन कंसीडर करना होगा। अगर दूसरा कोई चीज़ आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेनी है उसकी, साइन को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा ए, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा ए। ओके, व्हाट इज ओमेगा हियर? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, विच इज you have to find out here. Okay, so Vmax is given 6.28 is equal to omega 2 pi divided by t, and amplitude already you are given here into 4. So how will you find out the time period? Take this term here and 6.28 over here. So you'll get what? T is equal to 2 pi divided by 6.28 into 4. पाई की वैल्यू हमें पता होती है दोस्तों, ये 3.14 होती है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। देयरफॉर T इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 6.28 इंटू 4। ये 3.14 2 ज़ा 6.28, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। टाइम पीरियड आपको यहाँ पे मिलेगा 4। टाइम पीरियड हम मेजर करते हैं सेकेंड में, तो ये पहला आंसर आपको मिल चुका है। नहीं, इतना ही पूछा है। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे 4 सेकेंड्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म होता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 5.6, एग्जाम्पल नंबर 5.6। सबसे पहले रीड करिए दोस्तों। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM इज़ 0.08। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वी मैक्स की वैल्यू दी गई है दोस्तों, कितनी है? देखिए 0.08, ये क्या है? मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। एंड इफ़ इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज़ 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है, कितनी है दोस्तों? 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड, आपको टाइम पीरियड इसका फाइंड आउट करना है। एंड नेक्स्ट वन यू हैव टू फाइंड आउट हियर एम्पलीट्यूड। ओके दोस्तों, वी मैक्स का फॉर्मूला और ए मैक्स का फॉर्मूला हम देख चुके हैं। क्या है फॉर्मूला? देखिए यहाँ पे वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? प्लस और माइनस ओमेगा ए, और ए मैक्स का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों? टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो हम सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, प्लस और माइनस साइन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वी मैक्स फाइंड आउट करना है फिर प्लस माइनस कंसीडर करोगे, ए मैक्स फाइंड आउट करना है फिर आप प्लस और माइनस कंसीडर करोगे। लेकिन अगर कोई और चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है तो इसका साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? वी मैक्स इज इक्वल टू, आपको पता है, इट इज़ ओमेगा स्क्वायर ए। और ए मैक्स का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? ए मैक्स का फॉर्मूला है यहाँ पे देखिए
ओमेगा वी मैक्स का फॉर्मूला है ओमेगा ए और ए मैक्स का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर ए। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे ए मैक्स डिवाइडेड बाय वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ओमेगा ए। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और ए मैक्स डिवाइडेड बाय वी मैक्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे ओमेगा। ओमेगा क्या होता है दोस्तों, एज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी, यू कैन ईजिली फाइंड आउट टाइम पीरियड फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो इट इज़ इक्वल टू ओमेगा विच इज़ इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ठीक है, तो ए मैक्स कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 0.32 और वी मैक्स कितना है यहाँ पे 0.08 इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। ओके, तो अगर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हो ऊपर और नीचे तो ये डेसिमल पॉइंट 2 से शिफ्ट हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा 4। देयरफॉर यू विल गेट इक्वेशन व्हाट, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ से दोस्तों देखिए टी उधर जाएगा, 4 इधर आएगा तो आपको टी क्या मिलेगा, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय 4 इज इक्वल टू पाई बाय 2। ओके, पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाई 2। 3.14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, 1.57। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1.57 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से एक आंसर तो आपको मिल चुका है दोस्तों, टी इज इक्वल टू 1.57 सेकेंड्स। अब फाइंड आउट करना है दोस्तों यहाँ पे एम्पलीट्यूड। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए वी मैक्स का जो इक्वेशन है यहाँ पे 0.08 इज इक्वल टू ओमेगा मतलब 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। टी अभी अभी हमने फाइंड आउट किया दोस्तों 1.57 इंटू ए। अब देखिए दोस्तों इस इक्वेशन में एक ही अननोन है तो यहाँ से आप ए का पता कर सकते हो। तो फाइनल आंसर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये अपने आप से कर लो आप। सो ए इज इक्वल टू वॉट, इट इज़ 0.02 मीटर, या फिर सेंटीमीटर में लिखना होगा तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा मीटर में आएगा। सो इट विल बिकम वॉट 0.02 मीटर। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये एग्जांपल खत्म होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।